राधे राधे सभी को। मैं आपका स्वागत करता हूँ फिर से आपके अपने चैनल पे। हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे बातें की जिसमें हमने सूडान की केस स्टडी आपको दी, उसके बाद नेपाल की केस स्टडी की दी, अरावली माउंटेन रेंज के बारे में कुछ बताया। लेकिन आज कुछ मैं आपके साथ एक डिफरेंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति या बोल सकते हो क्रांतिकारी व्यक्ति, बिजनेस की दुनिया में क्रांति लाने वाला व्यक्ति, या ये बोल सकते हो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की बात करने जा रहा हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं इलोन मस्क के बारे में। इलोन मस्क एक ऐसी शख्सियत बोल सकते हो या फिर ऐसा मानव अस्तित्व बोल सकते हो जिसका विज़न इस दुनिया से परे बोल दो। वो ऐसा सोचता है या बोल सकते हो ऐसा सोचता है ना वो बंदा कि आप उस बंदे ने वो करके दिखाया जो सिर्फ बातों में हो सकता था। बातों में मोल लो, वो बंदा ये सोच रहा है कि बंदों को मंगल ग्रह पे कैसे पहुंचाए। अब ये सोच रहा है कि दुनिया को कैसे आगे ग्रो करवाया जाए, या बोल सकते हो एआई और ह्यूमन पर्सन को कैसे कंबाइन किया जाए। उसका ये मानना भी है कि ये एआई और अगर कंट्रोल ना किया गया एआई को तो ये दुनिया या मानव अस्तित्व के लिए हानिकारक भी हो सकती है। इस वीडियो में हम आज इन सब टॉपिकों पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इलोन मस्क के बारे में बताना चाहूँगा। इलोन मस्क एक अफ्रीकन कंट्री में बोर्न हुआ एक इंसान, या बोल सकते एक बेबी है, बेबी था। बट उस बंदे ने जब स्कूल स्टार्ट किया, स्कूल में बहुत सारी परेशानियाँ आने के बाद उसको चिढ़ाते थे बच्चे। अब ये बोल दो कि उसकी टांग खिंचाई बहुत ज़्यादा होती थी। इस चक्कर में वो अकेला होने लग गया, या बोल सकते हो अकेला रहने लग गया। तो इन सब अकेलेपन को देखते हुए उसने अपने दोस्त किसको बनाया, किताबों को, नॉलेज को। आप सोचो कि 12 साल की उम्र में ही उसने अपनी फर्स्ट कंपनी बना ली थी जिसका नाम था ब्लास्टर। वो ब्लास्टर एक गेमिंग कंपनी थी। आप सोचो कोडिंग सीख ली उस बंदे ने 12 साल की उम्र में। कोडिंग सीखने के बाद कंपनी डिज़ाइन की जिसका काम मेजरली इंटरटेनमेंट था। फिर वो कंपनी उसने सेल भी कर दी किसी कंपनी को। सेल करने के बाद उसको कुछ पैसे मिले वहाँ से जब उस कंपनी को उसने बेचा। वो बंदा वहाँ नहीं रुका, वो कहते नहीं अफ्रीका से शिफ्ट हो गया, पहले कनाडा गया, कनाडा में कुछ चीज़ें सीखी, फिर उसके बाद यूएसए या बोल सकते हो अमेरिका में शिफ्ट हुआ। तो वहाँ पे उसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली। बट क्या हुआ, उसका मन ना लगा और 2 या 3 दिन में ही उन्होंने अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी को क्विट कर दिया। क्विट करने के बाद उस बंदे ने अपने भाई के साथ मिलके एक जिप्टो कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। जिप्टो एक ऐसी कंपनी थी जो एक पब्लिक प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम कर रही थी। अब सोचो कि उस टाइम की बात है, उस टाइम ना तो इलोन मस्क के पास कोई अपना ऑफिस था, ना कुछ ऐसा अच्छा बैकअप था कि उन्होंने कुछ नया किया जाए। बट जिप्टो अच्छी कंपनी चली। उसके बाद उस कंपनी को भी इन्होंने किसी आगे को सेल आउट कर दिया। जिप्टो के बाद इन्होंने एक अपनी कंपनी स्टार्ट की जिस कंपनी को आज हम पेपैल के नाम से जानते हैं। उस कंपनी का मेजर काम क्या था, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम बोल सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट को मैनेज करने का काम था। तो उस कंपनी को इन्होंने इस तरह डिज़ाइन किया। वो फर्स्ट कंपनी थी जिसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, पेमेंट की ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई। तो वही बात है। तो जिप्टो के बाद पेपैल को भी उन्होंने किसी और कंपनी को सेल आउट कर दिया। एक्चुअली क्या हुआ, पेपैल के टाइम पे इनकी शादी हुई थी। तो इनका जो सी ये उस टाइम पेपैल में सीईओ थे, और जो सीटीओ था बंदा उसके साथ इनकी जमीनी। तो उसने क्या किया कि अपने कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों के साथ मिलके, जब ये इनकी शादी में थे और ये हनीमून पे गए हुए थे, तो उस टाइम एक मीटिंग करके इनको बाहर कर दिया। बट जब ये पेपैल से बाहर निकले तो उस टाइम इनका शेयर ऑलमोस्ट 165 बिलियन डॉलर का हो चुका था। तो पेपैल ने इनको मिलियन बना दिया। बट अब सोचो जो बंदे के पास 165 मिलियन डॉलर्स होंगे
वो आराम से बैठ के अपना रेस्ट भी कर सकता है, वो बैंक में डाल के सेविंग भी कर सकता है, या बोल सकते हो इंटरेस्ट भी खा सकता है। बट इस बंदे का विज़न कुछ और ही था, और बोल सकते हो कि ये इस लेवल पे सोच रहा था कि अब पेपल के बाद बाहर आने के बाद इस बंदे ने हार नहीं मानी। अब इसका प्लान ये हुआ कि अब कैसे बंदों को मार्स पे पहुंचाया जाए, कैसे मंगल पे ट्रैवल किया जाए। आप मान सकते हो कि जैसे हेनरी फोर्ड ने एक कमर्शियल व्हीकल की पूरी लाइनअप सेटअप की थी, इसका विज़न वैसा ही था कि मैं स्पेस ट्रैवल के लिए एक कमर्शियल व्हीकल प्लान कर दूंगा, या स्पेस ट्रैवल को कमर्शलाइज कर दूंगा। तो 165 मिलियन डॉलर्स लेके ये रशिया गए। रशिया जाने के बाद इस बंदे ने वहाँ के कुछ रॉकेट बनाने वाली कंपनियों से बात की, डिस्कशन की, बट जो इनकी कोटेशनें थी, या बोल सकते हो उनका बजट, वो सब उससे बाहर जा रहा था। तो वो रशिया में कोई बात ना बनने के कारण तो इन्होंने खुद उस पर स्टडी की, खुद प्लान किया। तो उस टाइम इन्होंने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की जिसे आज हम स्पेस एक्स के नाम से जानते हैं। जो इस कंपनी का जो मेजर काम है, जो रीयूजेबल रॉकेट बनाती है। आप सोच सकते हो इस कंपनी को शुरू करने के बाद इन्होंने अपने 3 अटैम्प्ट किए रॉकेट लॉन्च करने में, जो तीनों के तीनों अटैम्प्ट फ्लॉप हुए, फेल साबित हुए। बट इस बंदे ने हार नहीं मानी। उसके बाद इस बंदे ने अपना 4th अटैम्प्ट किया और वो अटैम्प्ट सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल होने के बाद ये फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बन गई जो रीयूजेबल रॉकेट बनाना स्टार्ट कर दी जिस कंपनी ने। आप सोच सकते हो इसरो और नासा, ये गवर्नमेंट की फंडिंग के बावजूद भी ऐसा कोई काम नहीं कर पाई जो स्पेस एक्स ने करके दिखा दिया। अब सोचो इस बंदे ने एक नई क्रांति ला के खड़ी कर दी सबके सामने। तो उस टाइम नासा ने इसको एक अच्छा फंड दिया और नासा के साथ इनका कॉन्टैक्ट हुआ, जो आज भी कंटिन्यू है। अभी भी ये बंदा नासा का जो कार्गो है या उनके कुछ आइटम्स को स्पेस में ट्रैवल करने का काम करता है विद स्पेस एक्स के साथ। अब सोचो जिप-2 में सक्सेस मिला, सबसे पहले इसकी ब्लास्टर कंपनी को सक्सेस मिला, फिर जिप-2, फिर उसके बाद पेपैल, फिर स्पेस एक्स। अब बंदा यही नहीं रुका, अब आगे चला। अब उसने क्या काम किया कि अब टेस्ला आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कार की कंपनी है, तो उसमें अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया। कंपनी पहले से थी बट इन्होंने अपना इन्वेस्ट किया, तो ये पूरा उसमें घुस गए क्योंकि इनको आइडिया अच्छा लगा। तो आप सोचो ये बंदा इस तरीके से उस कंपनी में घुसा कि उन्होंने फर्स्टली अपना अटैम्प्ट किया गाड़ी बनाने में। तो वो जो फर्स्ट गाड़ी बनी इनके कंट्रीब्यूट के साथ, वो बहुत महंगी बन गई, तो वो गाड़ी बिकी नहीं। फिर सेकंड अटैम्प्ट किया, वो भी नहीं चला। बट जो थर्ड अटैम्प्ट था वो बिल्कुल जैसी गाड़ी ये चाहते थे मार्केट में वैसी ही आई। तो आज समझ लो कि टेस्ला को कोई भी कंपनी उसके आसपास नहीं है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, और वो कंपनी पूरे वर्ल्ड पे राज करने वाली है। अब टेस्ला हो गया। अब इस बंदे को कहते नहीं, इसमें कुछ तड़प है करने की। तड़प आप ऐसे बोल दो कि ये रुकना नहीं चाहता कहीं भी कि मैं रुक रहा हूँ, मुझे ये करना नहीं। भाई ये बंदा विजनरी है, ऐसा विज़न कि कुछ ना कुछ करना है भाई, दुनिया को कुछ अलग देना है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इसके पास जो टीम भी है ना, अगर कोई बंदा इसकी टीम में ये बोल दे कि सर ये नहीं हो सकता, तो भाई उस बंदे का उस दिन वो लास्ट डे होगा उस कंपनी में। क्योंकि इसका फंडा ये है कि भाई सब कुछ होगा बट ये सोचो कैसे होगा। वो सेम फंड, सेम तरीका, बस ये थिंकिंग है इस बंदे की। इसीलिए वो दुनिया का सबसे अमीर बंदा है भाई। इसीलिए अब सोचो कि टेस्ला होगी, उसके बाद ओपन एआई पे इसने काम करना स्टार्ट किया। उस कंपनी उसमें फिर इस बंदे ने एक न्यूरोलिंक करके जिसमें ह्यूमन बॉडी को एआई से अटैच करके बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं या बोल सकते हो हेल्थ इशू को रिजॉल्व करने का काम स्टार्ट किया।
तो इसमें आप सोचो कि माइंड से रिलेटेड, बॉडी से कुछ पार्ट्स को रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये सोल्व करके देगी। आप सोच सकते हो उस बंदे का विज़न। कुछ बंदे इस बंदे को पागल बोलते हैं, पागल, ये बंदा पागल है। भाई ये पागल नहीं, ये क्रांतिकारी है। ये एक अच्छा विज़न लेके आया हुआ है, ऐसा विज़न जो कोई नहीं सोच सकता, किसी ने नहीं सोचा अभी तक, तो इस बंदे ने सोचा। तो आप सोचो इंडिया में भी क्या वो इलोन मस्क है? हाँ बिल्कुल होगा भाई। बट क्या है उसमें ना, करना तो चाहता है बंदे, बट क्या है उनको करने की ना कोई बंदा उनको पीछे से खींचता, नहीं नहीं भाई नहीं होगा, नहीं होगा। भाई होगा, डेफिनेटली होगा। अगर इलोन मस्क ने किया है ना तो कोई भी कर सकता है। बंदे बोलते हैं सदी में ऐसे बंदे एक या दो ही होते हैं, बट नहीं, करने वाले बंदे बहुत हैं इंडिया में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। अपने कुछ ओपिनियन है, अगर मैंने कुछ गलती भी की हो प्लीज़ कमेंट में बताएं। तो और चैनल पे साथ बने रहें, आपको इस चैनल पे अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद।